जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सबसे बड़ा दुखद बात का ऊपर आज का सत्संग। सबसे बड़ा दुख है कि आज भगवान कहाँ है, भक्त लोग कहाँ है। इसीलिए हर दिन हर समय ये मन को शांति नहीं मिलता है, टेंशन लगता है। क्यों? क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर भगवान कल्की देव कितना कष्ट करते हैं, धरावतरण किए हैं धर्म संस्थापना कार्य करने के लिए। परंतु सबसे बड़ा दुख और कष्ट का बात आज बताता हूं। ये हृदय का बात है। भक्त कोई धारा में नहीं है, भक्त आज दूसरा दिशा में चलता है। भगवान का नीति नियम शास्त्र का हिसाब से नहीं चलता है। तो सबसे बड़ा पीड़ादायक बात है भगवान को। भक्त जब गलत कर्म करेगा, भक्त जब सत्य शांति दया क्षमा मैत्री का रास्ता पर नहीं रहेगा, तो भगवान को कितना कष्ट कितना पीड़ा होता होगा। ये सबको जानना जरूरत है कि भगवान जब मानव शरीर में धरावतरण करते हैं, खुद वे संसार का कष्ट को लेते हैं, उसका साथ भक्त का कष्ट को भी लेते हैं। तो भक्त जितना पाप करेगा, जितना धर्म करेगा, कष्ट भगवान को होगा। सब लोग संसार में भक्त नहीं है, इसलिए ये पीड़ा है, ये कष्ट है। हर दिन ये दास अंतर आत्मा में सोचता है कि भगवान कैसे धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। भक्त दूसरा दिशा पर, भगवान दूसरा दिशा पर। भगवान स्वयं कल्की देव अपना धाम को छोड़कर चले गए भक्त के लिए। निंदित होना पड़ा, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किसे पूजा होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर जब धरा पर अवतरण लेते हैं, हर युग में उनको कष्ट पड़ता है। ये संसार का लोग उनको समझते नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को बताते नहीं है कि मैं भगवान हूं। एक साधारण इंसान का तरफ जीवन यापन करते हैं। महाभारत का विश्व युद्ध में जब विश्व रूप दिखाए, तब अर्जुन ने समझा कि वो भगवान है। तब तक अर्जुन को पता नहीं था। तो अर्जुन इसी समय बोला, प्रभु मेरे को क्षमा कीजिए, मैं सोचा था आप मेरे सखा हो, और ये सखा का भाव लेकर मैं आपका साथ कितना ठट्टा किया, कितना मजाक किया, कितना परिहास किया। मैं जानता नहीं था कि आप विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो। हमारा इतना योग्यता नहीं है आपका चरण का दास होने के लिए, परंतु आप हमको सखा का दर्जा दिए। मैं इसीलिए बहुत बहुत आभारी हूं महाप्रभु। तो हर दिन हर समय इस दास को कृपा कीजिए। तो भगवान उनको ऐसे बोले थे अर्जुन। ये कली का समय पर मनुष्य कितना नीचा गिर जाता है। मनुष्य को मनुष्य का सम्मान नहीं देता है, बड़ा छोटा बाच विचार नहीं देखता है, गुरु शिष्य नहीं सोचता है। तो हम क्या करेंगे इसी समय? प्रभु को निवेदन करेंगे, प्रभु सबको सद बुद्धि सद ज्ञान प्रदान करो। भक्त जितना गलत रास्ता पे जाएगा, कष्ट तो आपको होगा। कुछ भक्त लोगों को प्रभु ऐसा वर दे दिए, तुम्हारा सबका इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, और इसीलिए प्रभु ने बहुत कष्ट उठाए। क्योंकि भक्त लोग नहीं सोचते हैं हम जो बोलते हैं, हम जो आदेश देते हैं, हम जो कर्म करते हैं, इसी कर्म प्रभु जी के लिए अच्छा है कि नहीं। हमारा सम्मान को बढ़ाने के लिए, हमारा इज्जत को बढ़ाने के लिए, हमारा बात को रखने के लिए सबका सामने हम कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ लोगों को भ्रमित करते हैं, कुछ लोगों को डराते हैं और अपना कार्य को हासिल करते हैं। इसी वजह से प्रभु जी का निंदा होता है। ये माधव जी का भक्त का लक्षण एक ही बिंदु नहीं है। तो आज सत्संग में वही बात को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। जब एक साइड पर स्नान यात्रा चल रहा था, प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ का धाम पे लाख लाख भक्त दर्शन कर रहे थे, क्योंकि भगवान
जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा और सुदर्शन जी की जन्मदिन उसी दिन था। पहली बार ये स्नान पूर्णिमा में, ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा तिथि में महाप्रभु जगन्नाथ ये सारा विश्व ब्रह्मांड को आए थे, दारू ब्रह्म का रूप में दर्शन दिए थे। और अवंती का राजा इंद्रद्युम्न ने पहले प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र मां सुभद्रा और सुदर्शन को स्नान किए थे। इसी दिन को प्रभु जी का जन्मदिन माना जाता है। एक साइड पर प्रभु जी का जन्म उत्सव पालन किया जाता है, स्नान मंडप पे प्रभु जी का स्नान होता है, और दूसरा साइड में प्रभु जगन्नाथ जी का एक भक्त जिनका नाम है जगन्नाथ दीक्षित, उनको हत्या किया गया उनका घर में। तो भगवान जगन्नाथ ये क्या संकेत देते हैं? देखिए भक्त को कितना कष्ट, कितना पीड़ा, खुद प्रभु जी को भी इतना कष्ट, इतना पीड़ा। और दूसरा साइड में देखेंगे तो इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में महापुरुष अच्युतानंद भगवान जगन्नाथ जी का परम सखा जो सुदामा सखा है, उनका उत्सव चल रहा था नेमाल में, जहां पर उनका तिरोधाम हुआ था। उन्होंने साधन किए थे, 1,85,000 ग्रंथ को रचना किए थे, मालिका को रचना किए थे। इसी नेमाल भट्ट में एक दुर्घटना हुआ, नेमाल गादी में आग लग गया। तो वही सबसे बड़ा दुखद परिस्थिति। ये आग लगने का बारे में कुछ समय पहले प्रभु जी ने ये दास को संकेत दिए थे। स्नान पूर्णिमा का दिन में हम खाना बना के ऑफिस चले गए, परंतु गैस को बंद करना भूल गए थे, और हम ऑफिस चले गए। ऑफिस से 1:30 बजे खाने के लिए आए, तो हम सोचे आज तो स्नान पूर्णिमा है, चलो मंदिर चल के खा देते हैं। और मंदिर आए, प्रसाद किए, परंतु महापुरुष जी का बात याद आया। एक भक्त ने मालिका वर्णित पीठ रत्नवट का बारे में, जहां पर भक्त लोगों का परीक्षा होगा, अष्ट देवियों ने परीक्षा करेंगे, उनका बारे में लिखने के लिए एक पुस्तक छपाने के लिए बोले। तो हम ऐसे सोच कर बोले आज ही कंप्लीट कर देंगे, समय नहीं है, हम घर चलते हैं और घर चले के ले आएंगे, ऑफिस में ये कार्य करके उनको भेज देंगे तो बेहतर होगा। फिर हम घर आए, ये महापुरुष जी का कृपा हुआ। जब घर आकर पहुंच के देखते हैं तो ये गैस जलता है, तो हम तुरंत जाकर भगवान कल्किदेव का चरण में शरण लिया और बोला कि प्रभु आज हमको बचा दिए। और ऐसा सोचा था कि आज एक बड़ा दुर्घटना होगा, मन में आया, क्योंकि प्रभु संकेत दिए हैं। जब जब संकेत दिए हैं तब तब कुछ ना कुछ अघटन हुआ है। तभी कुछ समय का बाद श्री अच्युतानंद का पीठ नेमाल में आग लग गया। तो महापुरुष देखिए क्या लीला करते हैं। और एक दिन का बाद प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जो 242 लोग से 241 लोग मर गए। ये सबसे बड़ा दुख का खबर। एक साइड पर महापुरुष जी का पीठ स्थल में आग लग गया, मतलब सारा विश्व में आग लग जाएगा। दूसरा साइड पर हम तो ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे तो बृहस्पति का अत्याचारी गति चलता है अभी का समय पर। जिस समय बृहस्पति का अत्याचारी समय चलेगा, उनका गति प्रखर होगा, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड रहेगा। तो इसी समय ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट ज्यादा होगा, और जल प्रलय होगा, अग्नि प्रलय होगा। महापुरुष लिखे हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी वो प्रेडिक्शन है। तो हर बात को आप मिला दो ना, देखो कैसा स्थिति अभी चलता है। 241 लोग मरे गए, सिर्फ 1 लोग बचे हैं। तो कैसे? वही है धर्म। जो एक व्यक्ति बचे धर्म में थे। ये बात को हम क्यों बताते हैं? क्योंकि वो थोड़ी माधव नाम भजन कर रहे थे, परंतु भगवान का आशीर्वाद उनका ऊपर था। तो कोई रास्ता में चलता है तो मर जाता है, पैर स्लिप करता है तो मर जाता है, कोई आसमान से गिरता है तो बच जाता है।
तो उनका धर्म उनको रक्षा करता है। तो धर्म बोलने से नहीं होगा, कर्म करने से धर्म होगा। जितना अच्छा काम है वही है धर्म, जो हमारा कर्तव्य है। तो भगवान हमको मनुष्य जन्म क्यों दिए? सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री का रास्ते पे चलने के लिए। यदि हमारे पास सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री नहीं है, हम किसी का विरोधाचरण करते हैं, किसी का बारे में गंदा गंदा शब्द बोलते हैं, किसी के लिए चक्रांत करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने को बढ़ावा देखने के लिए दूसरे लोगों को नीचा करते हैं, तो इसमें हमारा अच्छा नहीं होगा। बुराई तो मनुष्य मनुष्य को करता है, खुद को करता है, क्योंकि खुद का अंदर भगवान है। तो मनुष्य वो नहीं सोचता है। मनुष्य सेवा इज इक्वल टू माधव सेवा। माधव बिना मनुष्य में नहीं सेवा होता है। हमारा जीवन में किसी से हम कुछ सीखते हैं, किसी से हम कुछ ज्ञान पाते हैं, किसी से हम कुछ अच्छा प्रेरणा मिलता है, जाने अनजान में वो हमारा लिए गुरु बन जाते हैं। तो गुरु का स्वरूप भगवान हमको अच्छा चीज को सिखाते हैं। तो सत्य सनातन धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है मानव का धर्म। यदि हम मनुष्य जन्म पाके मानव का धर्म का पालन नहीं करेंगे, सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को अपनाएंगे नहीं, तो हमारा अंदर भगवान निवास नहीं करेंगे। तो इसका बेहतर होगा हमारा मनुष्य जन्म नहीं, किसी नीच जोनी से जन्म होना। तो मनुष्य कितना बड़ा महान है, जिनका पास सत्य, धर्म, न्याय है, दया है, क्षमा है। परंतु आज हम भगवान का नाम भजन कर रहे, माधव माधव चिल्लाते हैं, परंतु माधव जी का धर्म को पालन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति प्लेन क्रैश से बच्चा, वो थोड़ी माधव नाम भजन कर रहा था, वो भगवान का नाम ले रहा था, परंतु वो धर्म में था। भगवान उनको कृपा किए। इसीलिए तो महापुरुष बोले हैं, कुट्टिके गुट्टिये जानन्तिये रस तिनि शस्त्रे गणा सही महिमा प्रकाश निश्चय रामदास आने मुंह कहंती नहीं। 1 करोड़ में एक ही भक्त रहेगा, ज्यादा नहीं है। तो अगले जो समय आ रहा है, ये समय के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। सब सत्य का रास्ता पर चलिए। भगवान किसी को क्षमा नहीं करेंगे। शिशुपाल को वर दिए थे प्रभु, इसीलिए तो 99 तक जब पाप हुआ तब तक वो रुके। उसका बाद प्रभु अस्त्र उठाए और शिशुपाल को खत्म कर दिए। तो भगवान किसी को वचन दे दिए हैं, तो तुम्हारा बात को मैं पालन करूंगा, उसका मतलब नहीं प्रभु हर दिन पालन करेंगे। तो सबको यह जानना चाहिए, जब सत्य, धर्म, न्याय का रास्ता पे रहेंगे तो सब सत्य युग के लिए जा सकते हैं, नहीं तो सत्य युग के लिए नहीं जा सकता है। अगले समय पर बार बार भूकंप होगा, महामारी होगा, प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ेगा, जो महापुरुष का हिसाब में रोग महामारी फैलेगा और पंचभूत का प्रयोग होगा। तो कैसे बचेंगे? प्रभु जी का कृपा से बचेंगे, धर्म से बचेंगे, सत्य का रास्ता पे रहेंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। कोई व्यक्ति इस दास को गाली दिए थे, सारा उड़ीसा लोग उनको गाली दिए। कोई गंदा गंदा शब्द बोले थे, हजार हजार लोग उनको शब्द बोले हैं। कोई बोले थे हमको चोर, तो आज उनको हजार हजार लोग बोलते हैं कि ये लोग चोर है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ वही है कि हम किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान देना चाहिए, सबको सबका अधिकार देना चाहिए। सत्य को अनुसंधान करो, जो सत्य पे रहेगा वही एक ही जगह पर रहेगा, जो असत्य का रास्ते पर रहेगा वो सारा संसार घूमता रहेगा। कौलिया दास जहां पर था आज भी वहीं पर है, परंतु जो जो लोग अपमानित किए थे, निंदित किए थे, ताच्छल्य किए थे, षड्यंत्र किए थे, वो क्या अभी है? नहीं है। उसका अर्थ वही है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी जैसे नवग्रह उनका चार तरफ घूर्णन करता है। जो सत्य का रास्ता पर चलेगा वो स्थिर रहेगा। आज बड़ा दुख का प्रसंग
हम बोलने के लिए जा रहा है भगवान कल्कि देव का अवतार कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या क्या लक्षण दिखाई दिया था, भगवान का पिता कौन है, माता कौन है, हम बोलने के लिए जा रहा है। परंतु आज तक हम नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जिसका नाम पे ग्रंथ में लिखे हैं वो लोग प्रभु जी का धारा पे नहीं है। सबसे बड़ा दुख का विषय। इसलिए ये दास विनम्रता के साथ अनुरोध करता है कि सब लोग अपना अपना गलती का सुधार करो, सत्य धर्म का रास्ते पे आओ। कोई उड़िया लोग को हिंदी लोगों का साथ बात नहीं करेगा, ये दूसरा भक्त है, ये दूसरा भक्त है। प्रभु जी तो एक है, तो नियम 50 प्रकार क्यों है? इसमें साफ दिखाई देता है कि हम लोग कुछ गलत करते हैं, इसलिए दूसरा दूसरा लोगों को दूसरा दूसरा रास्ता दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज भी ये दास प्रार्थना करता है सबको। ये टेंशन में ये दास हर दिन बसता है, कब प्रभु सबका ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे, सब लोगों का मन इकट्ठा होगा, सब लोगों का भाव प्रेम इकट्ठा होगा, कोई किसी का बीच ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, बड़ा छोटा कोई किसी को नहीं देखेगा, तब तो सत्य युग होगा ना, नहीं तो सत्य युग नहीं होगा। जिनको ये वीडियो अच्छा लगता है कृपा करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले समय पर भगवान कल्कि जी के बारे में बताएंगे। भगवान कल्कि कैसे धरावतरण किए, उनका जन्म, कर्म, उनका बाल्य लीला, उनका पिता माता कौन कौन है, और आज तक क्या क्या लीला किए हैं, और मालिका का साथ क्या संबंध है, इसका बारे में सत्संग में विचार करेंगे। जो लोग माधव जी का ओरिजिनल भक्त है, जो भगवान सत्य अनंत माधव को कल के रूप में मानते हैं हृदय से, वो लोग सब शेयर करेंगे। जो लोग को हृदय से नहीं मानते हैं, खाली मुंह से मानते हैं, और भगवान कल्कि देव का ओरिजिनल भक्त अलग है, डुप्लीकेट भक्त अलग है, वो लोग शेयर नहीं करेंगे। तो आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।